दास जी का छोटा सा जीवन परिचय होगी। कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ था वाराणसी में। वे भोजपुरी साहित्य के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महान कवि थे। कबीर दास ने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को तोड़ा। यह सभी बातें उनकी रचनाओं से भी प्रतीत होता है। कबीर दास की रचनाओं में दोहा शैली और गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। कबीर दास की रचनाओं में श्रृंगार, शांत और हास्य रस का प्रयोग देखने को मिलता है। कबीर के दोहे हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। जरूरी यह है कि हम इनके दोहों को विभिन्न प्रकार से के माध्यमों से स्मरण करते रहें और अग्रिम पीढ़ियों को समर्पित करें। देखा जाए तो इनके दोहे श्रवण करने योग्य हैं ही। कबीर के दोहे, तुलसीदास के दोहे हमारी धरोहर है, हमें इनको संभाल के रखना है। आइए इस क्षेत्र में मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो जग साहनसाह कबीरा, सो जग साहनसाह। कबीर दास जी अपने इस दोहे के पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य सुख की चाह रखता है तो अपनी चिंताएं मिटाना चाहता है, उसे अपनी इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने से मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य का मन मस्त हो जाता है और वह बेपरवाह हो जाता है और इस प्रकार वह एक सुखद जिंदगी जी पाता है। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होए निहाल, शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं कबू न ग्रासे काल कबीरा, कबू न ग्रासे काल। अर्थात गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो व्यक्ति आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध की भावना नहीं सताती और वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता और वह व्यक्ति सुखी जीवन जी पाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से कुछ हो, माली सींचे सोहड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास की इन पंक्तियों से हमें यह जानकारी मिलती है कि मन को धीरज रखना चाहिए, क्योंकि धीरज ही हमारे पद की प्राप्ति होगी। जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, जिस प्रकार माली हर दिन पौधे को पानी देता है, खाद देता है, लेकिन
जब फल लगने का समय आता है तभी फल लगता है। अतः हम सभी को चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहें और जब समय आएगा तो हमें फल की प्राप्ति होगी और निश्चित ही सत्य पुरुष का दर्शन हमें अवश्य होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जापना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी अपने इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे बुराई कहीं नहीं नजर आया, कहीं नहीं मिली। लेकिन जब मैंने स्वयं के अंदर में झांक कर देखा तब मुझे यह पता चला, तब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर भी झांक कर देखे। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए कबीरा, कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काटकर खा जाती है और इसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर सकता। वह कितनी भी दवा लगाएगा, अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं। अतः हमें चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। निरर्थक चिंता करना व्यर्थ है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात कई लोगों को अपने बड़े होने का, अपने गुणों पर बहुत गर्व होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता दिखाई नहीं देती, प्रतीत नहीं होती, उसके गुणों का कोई फायदा नहीं। इस बात को कबीरदास जी ने एक उदाहरण के साथ बताया है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे ना तो किसी को छाया मिल सकती है, ना पंछी को आश्रय मिल पाता है, ना पथिक को छाया मिल पाती है और न ही उसके फल हाथ आते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले कबीरा,
जग अपना कर ले। अर्थात यहाँ कबीरदास के दोहे का यह भावार्थ है कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा को लोग पसंद नहीं करते, और कोयल किसी को धन नहीं देती, परंतु कोयल को लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए यहाँ अंतर दोनों की बोलियों में है। कोयल की मीठी बोली सबके मन को प्रफुल्लित कर देती है, जहाँ की कौवे का काव काव व्यक्ति के हृदय को विचलित कर देता है, वह बुरा अनुभव करता है। इसीलिए मीठे बोली का सदैव ही बहुत महत्व है हमारे जीवन में। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख वीरानी झोपड़ी मन ललचावे जीव, कबीरा मन ललचावे जीव। दोहे की इन पंक्तियों का यह भाव है कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें रूखी सूखी रोटी और नमक दिया है तो वही रूखी सूखी रोटी नमक के साथ खाकर पानी पीकर हमें अपना पेट का भूख मिटाना चाहिए। परंतु यदि किसी की घी लगी रोटी है तो वह देखकर हमें कतई ललचाना नहीं चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि हमारे जीवन में जो हमें मिला है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। जीवन में मरना भला जो मरी जाने को, जीवन में मरना भला जो मरी जाने को, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए कबीरा, अजर अमर सोए। जीते जी मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो मर जाता है वह व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए हो, वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त हो पाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार का पूर्णतः परित्याग करें। जी पर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाहि, जी पर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाहि, ते घर मर घट सारे खे, भूत बसे तीन भाई कबीरा, भूत बसे तीन भाई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस घर में ईश्वर की भक्ति और साधुओं का सम्मान नहीं होता वह घर मरघट के समान होता है। अतः हमें यह चाहिए कि हम साधु संतों का स्वागत करें, सेवा करें और उनके शुद्ध आचरण को अपने जीवन में धारण करें। जहाँ साधुओं का सम्मान नहीं होता वहाँ भूतों का निवास होता है। अर्थात प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने घर में साधुओं की सेवा करनी चाहिए, तभी ईश्वर की भक्ति करनी
करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। नमस्कार। आज कबीर के 10 दोहे को लेकर मैं उपस्थित हुई और इसी तरह कबीर के दोहे का अगला भाग लेकर मैं अगले दिन उपस्थित होंगी। आप लोग कृपया अपनी टिप्पणियां करेंगे कि आपको यह कैसा लगा।